हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ये जो महीना है ये आपका अगस्त का है और आज 14 अगस्त है। तो जैसे कि हम लोग को ये पता होगा कि गुलाब का जो पौधा होता है वो हर साल एक डोरमेंसी पीरियड से होके गुजरता है। डोरमेंसी इन द सेंस हम ये कहें कि पतझड़ का महीना, जिसमें गुलाब अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है और नए पत्ते जो है उस पे धीरे धीरे आते हैं। तो जो पुराने पत्ते गिरते हैं, वो जो मौसम होता है वो यही 15 अगस्त से लेकर के आपका लगभग लगभग 15 अक्टूबर तक का समय होता है। कुछ जगहों पे नवंबर तक चलता है। यानी कि यूँ कहें कि 15 अगस्त से आपके पत्ते ख़राब होने, सूखने, पीले होने और पत्ते ज़मीन पे गिरने लगेंगे, जैसे उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। और ये प्रक्रिया लगभग लगभग नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक कुछ-कुछ जगहों पे भारत के कुछ-कुछ हिस्सों तक देखी जाती है। जैसे अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ डोरमेंसी थोड़ी और पहले मिल जाती है। डोरमेंसी मतलब कहें कि पतझड़ जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी मिलती है कि 15 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी और लगभग-लगभग आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक तक बहुत सारे पत्ते पौधे से गिर जाएँगे और नए पत्ते आने स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो कोस्टल एरिया है, जो समुंदर के किनारे के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि ये प्रक्रिया नवंबर तक जाके समाप्त होती है। यानी कि वहाँ नए पत्ते आने की जो प्रक्रिया है वो लगभग-लगभग नवंबर एंड में होती है। तो तो ये जो एक महीना होता है इनका 3-4 2-3 महीने का जो समय होता है, यानी यूँ कहें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर या 15 अगस्त से मान के चलें, तो हमें इन चीज़ों में कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। बहुत से लोगों के कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि अभी हम क्या करें? चूँकि कहीं न कहीं हमने शुरू से जो हमारी गुलाब को लेके अपब्रिंगिंग है, उसमें हम लोग यही जानते हैं कि गुलाब, अगर हमने गुलाब का पौधा लगाया है तो उसका बरसात में कटिंग कर देना है बारिश होते ही, और कटिंग करके उसमें से जो है नए फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साइकोलॉजिकली दिमाग में ये है कि बरसात शुरू होते ही पौधे में पूरी रंगत आ जाती है और सर्दियाँ आते ही गुलाब खूब अच्छे खिलने लगते हैं, गर्मी में गुलाब सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, गर्मी में खाद नहीं देनी है। इस तरह की चीज़ें जो हम लोग बहुत शुरू से सुनते आते हैं। और आजकल के यूट्यूब में की अगर वीडियोस की बात करें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपको इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हालाँकि इस पे मेरे हर साल मैं 1 वीडियो 2 वीडियो ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गुलाब पे मैं बहुत काफ़ी पहले टाइम से जो है यूँ कहें 8-9 साल से मैं यूट्यूब पे पर्टिकुलरली जो है मैंने वीडियोस बनाए हैं और बहुत छोटे-छोटे से लेके काफ़ी अच्छे प्रभावी टॉपिक्स को जो है मैंने कवर अप किया है। तो इस वजह से जो मैं पिछले 1-2 साल से मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ, ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो क्रिस्प चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। तो इसमें जो है, जो मेरा अभी का है, इस साल का मैं ये वीडियो पहला डाल रहा हूँ कि डोरमेंसी में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि हमें इस दौरान बहुत ज़्यादा पौधों को फूड नहीं देना चाहिए। फूड का इन द सेंस कि फर्टिलाइज़र हो गया या अन्य कोई केमिकल हो गया, हमें नहीं देने चाहिए। हमें इस समय पौधे को थोड़ा रिलैक्स मोड में रखना चाहिए। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलैक्स में रहें, उनको पानी की कमी ना होने दें, मतलब उसमें पानी आप डालते रहें, गमले में पानी देते रहें। अन्यथा उसमें बहुत ज़्यादा शावरिंग करने का, बहुत ज़्यादा पानी की 2-2 3-3 दफ़ा जो है हम उसको पानी दे रहे हैं, पत्तियों को हरा रखने की कोशिश कर रहे हैं, पत्तियों को सुंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग, फंगिसाइड का प्रयोग या फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे तो हमें कहीं न कहीं डोरमेंसी नहीं मिलेगी। डोरमेंसी नहीं मिलने का तात्पर्य ये है कि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे, तो जो हमारी नेक्स्ट फ्रूटिंग होनी है विंटर स्टार्ट से, यानी नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक से, वो चीज़ में कहीं न कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कि या तो फ्लावर लेट हो जाएँगे, या तो फ्लावर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ हमें ये ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ें हमें ये ध्यान देनी है
कि जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग क्या है उनका, चूँकि सब सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। प्रैक्टिकली जब आपने उतना समय दिया होगा तब आप उस चीज़ को फ़ील करेंगे, उस चीज़ को करेंगे। हम ज़्यादातर सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। मैं भी बहुत पहले इन सब चीज़ों पे भरोसा करता था कि किसी ने कहा कि बरसात शुरू होते ही पौधे को तुरंत रिपोर्ट कर दीजिए। अब वो भले मेरा पौधा 6 महीने का है, 2 महीने पहले मैंने लगाया है, या हो सकता है कि उसने अभी 1 साल की उम्र भी पूरी नहीं की है, तो हम जो है उसको रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट कर दें तो क्या होगा, बरसात में नई रूट आ जाएगी, बरसात होता है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो ये गलत थिंकिंग है, गलत सोच है हमारे गुलाब को लेके। हमें जो रिपोर्टिंग करनी है वो पौधे को देख के करनी है। यदि आपका पौधा एक अवस्था ले चुका है कि जैसे बहुत बड़े पौधे हो गए हैं, 3 साल 4 साल के पौधे हो गए हैं, और ऊपर से आप जब पानी डाल रहे हैं गमले में तो पानी नीचे से ना निकल करके ऊपर ठहर रहा है करीब 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, अगर सिंडर की बात करें तो अगर वो 2-3 मिनट भी ठहर रहा है तो हमें मानना चाहिए कि हमारे गमले को अब रिपोर्ट की ज़रूरत है। यानी यूँ कहें कि अगर हम उसी गमले में डालना चाह रहे हैं तो हमें रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है। हमें पौधे को थोड़ी नीचे से काट-छाँट की ज़रूरत है। तो हम इस चीज़ को एक पर्टिकुलर मौसम में करते हैं, ना कि बरसात शुरू होने में कर देते हैं। एक तो हम इस प्रोसेस को फरवरी के एंड में करते हैं, यानी मार्च के फर्स्ट वीक में कर लेते हैं। दूसरा प्री मानसून में करते हैं, जब बरसात शुरू होने वाली होती है तब, यानी कि जून और जुलाई के बीच में करते हैं, जब हमारी प्री मानसून हो जाती है, जैसे हल्की फुल्की बारिश होकर थोड़ी सी नमी आ जाती है मौसम में, तब करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम पर्टिकुलर तभी करेंगे जब हमें नीड हो, या ये नहीं कि जैसे बरसात शुरू हुई अब डोरमेंसी आ रही तो तुरंत शुरू कर दिया हमने, 5 इंच से लेके 25 इंच के जितने भी गमले हमने सारे चेंज कर डाले बेवजह का। उससे क्या होता है, आपकी गुलाब की गुणवत्ता ख़राब होती है, आपके गुलाब डे बाय डे बूढ़े होते जाते हैं, या यूँ कहें उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। वो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग जो भी उनको करनी है अपने सीज़न में, उनकी उस क्षमता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि हमें इस समय बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस में नहीं रहना चाहिए कि मेरा गुलाब इस समय फ्लावर छोटे दे रहा है, मेरे गुलाब की पत्तियाँ सूख रही हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का एक डोरमेंसी पीरियड होता है, हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर इस धरती पे जो भी चीज़ है उनका एक डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि एक नयापन लाने का जो फेज होता है। कोई भी जीव है, सांप है तो सांप की भी स्किन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उतरती है, तो वो फिर ज़्यादा हेल्दी महसूस करता है। इंसान है, इंसान की भी बॉडी पे आप अगर फील कर पाए होंगे कभी भी, तो हमारे भी हाथ की स्किन एक पर्टिकुलर मौसम में ऐसी होती है कि वो निकलती है, स्वयं से निकलती है। हमारे बाल बड़े हो जाते हैं, हमें काटना पड़ता है, नेल्स हमारे बड़े हो जाते हैं, हमें काटना पड़ता है। तो हर चीज़ का एक अलग ही तरीके से कभी न कभी डोरमेंसी बनती है, यानी नयापन आता है, नयापन बनाने वाला फेज आता है। तो हमें ये चीज़ जो है पौधे के साथ भी फील करनी है कि गुलाब का डोरमेंसी पीरियड है, तो हमें बहुत टची नहीं होना है कि पता नहीं क्यों जो बड़ा गुलाब मैंने एचटी लिया था फ्लावर, तो अभी मौसम में ये सब चीज़ें होंगी। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको आपको थोड़ा-सा अंडरस्टूड रखना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान अभी रखें, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मेरा गुलाब का जो बागीचा था, पहले मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा, थोड़ा मैं दूर करके बताऊँ, एक अच्छा खासा मैंने ये ग्रीन नेट टाइप का मैंने बना रखा था लोहे के सरियों से। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कुछ सरिये और ये मॉस्किटो नेट जो वगैरह रखी हुई है, इससे मैंने बाकायदा जो है शेड किया हुआ था। तो इससे क्या हो रहा था कि बंदर जो है नहीं आ रहे थे। तो अब मैंने हटाया क्यों, अगर बंदर आ रहे थे तो मैंने हटाया क्यों? तो कारण ये था क्योंकि पौधे हो गए थे ऐसे कि जो काफ़ी बड़े-बड़े हैं। ये हर साल मुझे परेशानी होती थी कि पौधों को मैं क्या करता था, जैसे बरसात शुरू होती थी तो मैं इनको काट के एक साइज़ पे छोटे पे कर देता था। तो छोटे करने से ये हो जाता था कि पौधे का कहीं न कहीं एक जो प्रोडक्शन है विंटर में थोड़ा-सा ख़राब हो जाता था। तो इन समस्याओं को लेके मैंने नेट हटा दिया है,
और फ़िलहाल के लिए अभी उस तरह के ना पत्ते हैं, ना फ्लावर है, ना उसमें बहुत सारी रंगत है जो बंदरों को पसंद आए, क्योंकि बंदर तो डेली आते हैं हमारे क्षेत्र में। तो मैंने इस समय के लिए यही किया है कि अभी थोड़ा पौधों को फ्री कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे निशान बने हुए हैं। और अभी टिल नवंबर तक जो है इनमें कोई अच्छी फ्लावरिंग या इनमें कोई पत्तियां तो रहेंगी नहीं। और वैसे भी इन्हें प्रूनिंग करना है, इनको बहुत छोटे साइज़ पे मैं रखूँगा, क्योंकि ये हर साल बहुत बड़े हो जाते हैं। और इनको मैंने फरवरी में एक बार अच्छे से इनकी प्रूनिंग भी करी थी, ताकि ये बहुत बड़े ना हो जाएँ, ये दीवार से ऊपर ना जाएँ, क्योंकि जो मेरी लिमिट है वो शेड की, वो मैं इस दीवार तक ही रख पाता हूँ। आप देख रहे होंगे वहाँ मैंने फोल्ड करके कुछ रखा भी हुआ है वो नेट को। तो ये नवंबर के बाद हो सकता है मैं इसको दोबारा से बनाऊँ या कुछ अलग तरीके से बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैंने हटा के रखा है। और टिल प्रूनिंग तक ऐसे ही रहेगा, और इनको थोड़ा सा स्पेस भी मिल रहा है और थोड़ी सी वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिल रही है, जिससे मुझे थोड़ा सा स्केल से बचाव भी हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ स्केल आता है। हमारे यहाँ का रीज़न ही ऐसा है कि यहाँ पर स्केल हर साल आएगा, हर साल चला भी जाएगा, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेता हूँ, जिसके बारे में मैंने पिछले बहुत सारी वीडियो में मैंने स्केल पे पर्टिकुलर बात की है, और उनकी रोकथाम कैसे करनी उस पे भी बात की है, और बहुत ही सॉलिड तरीके से बताया है कि आप कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और अभी आप देख पा रहे होंगे पौधों का हाल, पौधे काफ़ी अभी ख़राब स्थिति में हैं, चूँकि पत्तियां सूख रही हैं, फ्लावर ख़राब हो रहे हैं। तो ये डोरमेंसी का है पीरियड, तो इसमें आपको बहुत कुछ सोचना समझना नहीं है। पौधों को रिलैक्स मोड में रखना है। जिनके पौधे मिट्टी में हैं, कोकोपीट में हैं या सिंडर में हैं, वो सभी लोग एक तरह से अपना काम अभी गुलाब पे सिर्फ ये करें, इनको हल्का फुल्का पानी देते रहें। अगर ये नीडफुल हो, बरसात नहीं हो रही हो, तब पानी दें, अन्यथा बेवजह का जो है सावरिंग करना, बहुत बार पानी देना, ये सब चीज़ें अभी के लिए फ़िलहाल बंद करें। पत्तियां गिर रही हैं, उन्हें आराम से गिरने दें, उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं, साफ़ सफाई पर्टिकुलरली आप करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? काफ़ी समय के बाद मैंने वीडियो डाली है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।